नमस्कार दोस्तों, जीएस रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारूप थे के.एन. राव। इसकी उपलब्धियां आईआईटी की स्थापना हुई, भाखड़ा नागल बांध जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश किया गया। इसकी वृद्धि दर 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर रहा। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 में औद्योगिक नीति पेश की गई, जिसके तहत स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जैसे भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर 4.3% रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इसमें आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ही 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, जिससे ये योजना प्रभावित हुई और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर 2.8% रहती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद योजना अवकाश लाया जाता है, यानी कि प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 तक, 3 वर्षों के लिए। 1966 से 1967, 67 से 68 और 1968 से 1969 तक। इसमें इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974। इसका लक्ष्य रहता है स्थिरता के साथ विकास। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी किया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इसकी वृद्धि दर रहती है 3.3%, 5.6% के मुकाबले। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। यह एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने समय से पहले समाप्त हो जाती है। इसका लक्ष्य रहता है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर इसका लक्ष्य रहता है। इसका उपलब्धियां बिजली आपूर्ति अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। पांचवी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 4.8% रहती है और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित रहती है। इसके बाद आता है रोलिंग प्लान, जिसका समय 1979 से 1980 रहता है। इसमें वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर योजना बनाई जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985। गरीबी उन्मूलन, उच्च विकास, आधुनिकीकरण, ये इसका लक्ष्य रहता है। छठी पंचवर्षीय योजना के समय ही नाबार्ड की स्थापना की जाती है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। छठी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 5.7% रहती है, जो कि अभी तक की हाईएस्ट रहता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहता है खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना। इसकी उपलब्धियां कृषि और समग्र विकास में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना के ही समय पर एक नारा दिया जाता है, रोटी रोजी और उत्पादकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 6% रहती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आता है 1990 से 1992, क्योंकि इस समय विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हो जाती है और इसी समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार लागू किए जाते हैं 1990 से 1992 के दौरान। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 रहता है। इसका लक्ष्य रहता है आर्थिक सुधार, उद्योगों में आधुनिकीकरण, सार्वभौमिक शिक्षा,
और निरक्षरता उन्मूलन पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत 1995 में WTO का सदस्य बनता है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित रहती है। इसकी वृद्धि दर रहती है 6.8%, जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट वृद्धि दर है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसका लक्ष्य रहता है सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू किया जाता है। इसकी वृद्धि दर रहती है 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसका लक्ष्य रहता है समावेशी और न्याय संगत विकास। उपलब्धियां: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी के समय नरेगा स्कीम शुरू की जाती है, जो 2 फरवरी 2006 से लागू होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 7.6% रहती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहता है 2007 से 2012। इसका विषय रहता है तेज और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य: कृषि बुनियादी ढांचा, शिक्षा, उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना आदि। उपलब्धियां: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर ही RTE एक्ट 2009 लाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर 8% रहती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसका मुख्य विषय तेज, समावेशी और सतत विकास। लक्ष्य: बुनियादी ढांचा, सभी गांवों में बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, गरीबी में कमी इत्यादि। इसकी उपलब्धियां: GDP वृद्धि दर में 2012 से 13 में 5% से 5.1% से 7.1% तक पहुंच जाना। इसके बाद 2017 के बाद योजना पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। 2017 में भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली समाप्त कर दी जाती है और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। धन्यवाद।